साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 72 मंत्रियों ने शपथ ली। पीएम के अलावा 60 मंत्री बीजेपी और 11 अन्य दलों के हैं। लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले मोदी ने अपना सबसे बड़ा मंत्री परिषद बनाया है। अब इस दौरान ललन सिंह को ऐन मौके पर कैबिनेट मंत्री बनाना पड़ा। दरअसल सूत्रों की माने तो शपथ ग्रहण के दौरान नीतीश कुमार बुरी तरह नाराज हो गए और नाराज होकर सेरेमनी को बीच में ही छोड़कर चले गए और ललन सिंह इसकी बड़ी वजह बन गए। तो आखिर क्यों नाराज हुए नीतीश कुमार? क्यों 1 घंटे तक किया ड्रामा? किंग मेकर बनकर भी नीतीश कुमार नायडू को ज्यादा तवज्जो मिलने से क्यों भड़क गए? आपको पूरी डिटेल खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो सूत्रों की माने तो ललन सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और नीतीश चाहते थे कि उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाए, मगर मोदी सरकार ने पहले ललन सिंह का नाम राज्य मंत्री के तौर पर लिखा था, कैबिनेट मंत्री के तौर पर नहीं। अब जैसे ही नीतीश कुमार तक ये बात पहुंची तो नीतीश बाबू बुरी तरह भड़क गए, बीच शपथ ग्रहण से उठकर चले गए। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार को मनाने के लिए बीजेपी के कई नेता गए, मगर नीतीश बाबू नहीं माने। नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा कि जितने टीडीपी के कैबिनेट मंत्री है उतने ही जेडीयू के भी होने चाहिए। दरअसल सूत्रों की माने तो नीतीश सिर्फ इसलिए नाराज नहीं थे कि ललन सिंह को कैबिनेट मंत्री की लिस्ट में नहीं रखा। नाराजगी की असली वजह ये थी कि बीजेपी की तरफ से चंद्रबाबू नायडू को ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी। हालांकि 1 घंटे की मशक्कत के बाद बीजेपी के नेताओं ने लिस्ट में बदलाव किया और ललन सिंह को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई, जिसके बाद नीतीश कुमार शांत हुए। करीब 1 घंटे के बाद मामला पूरी तरह से सुलझ पाया। अब नीतीश जिन ललन सिंह के लिए नाराज हुए वो ललन सिंह है कौन, ये भी आप जान लीजिए। तो जेडीयू कोटे से पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता और मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का जन्म 24 जनवरी 1955 को पटना में ज्वाला प्रसाद सिंह और कौशल्या देवी के घर पर हुआ था। उनके पास भागलपुर विश्वविद्यालय में कला स्नातक की डिग्री है। ललन सिंह शुरू से ही छात्र राजनीति में एक्टिव रहे और उसके बाद वो सीधे राजनीति में भी प्रवेश कर गए। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद हैं। उन्होंने आरजेडी की कुमारी अनीता को 80,000 वोटों के अंतर से हराया था। पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम करने के अलावा वो जेडीयू बिहार इकाई के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने भारत की 14वीं लोकसभा में बेगूसराय निर्वाचन क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया था। जेडीयू का भूमिहार चेहरा ललन सिंह नीतीश कुमार के सबसे करीबी लोगों में शामिल है। वो नीतीश के सहपाठी भी रह चुके हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाला मामले में पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले लोगों में ललन सिंह का नाम भी शामिल है। 2010 में उन पर पार्टी फंड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगा था, जिसके चलते उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। हालांकि इसके बाद नीतीश के साथ उनकी सुलह हो गई। तो किंग मेकर नीतीश कुमार का ये सियासी ड्रामा आपको कैसा लगा? क्या नीतीश ने साफ कर दिया कि वो यूं आसानी से गठबंधन सरकार को नहीं चलने देंगे? जब तक उनके मन का काम नहीं होगा तब तक नीतीश बाबू यूं ही सियासी तेवर दिखाते रहेंगे, जिस तरह उन्होंने ललन सिंह को लेकर दिखाया। तो आप भी नीतीश कुमार को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश की तीसरी नंबर की पार्टी बन गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद सपा को ही सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं और यूपी में तो ये सीटें सबसे ज्यादा हैं। अखिलेश के उम्मीदवारों ने कई केंद्रीय मंत्रियों को पानी तक पिला दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और बीजेपी को मिली जुली सरकार बनाने को मजबूर होना पड़ा। चूँकि बीजेपी को इस बार बहुमत नहीं मिला है, इसलिए दूसरे दलों को भी ज्यादा कैबिनेट बर्थ देनी पड़ रही है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो लटकी हुई है वो तो कोई सरकार नहीं। अब इस ट्वीट के मायने जाने तो अखिलेश यादव यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि ऊपर से कोई तार नहीं जुड़ा है, यानी कि बीजेपी में ऊपर से कोई लिंक नहीं है और नीचे कोई आधार नहीं है, यानी कि उनको बहुमत मिला ही नहीं, किसी भी तरह का आधार उनके पास नहीं है। अधर में जो लटकी हुई है यानी कि गठबंधन की जो सरकार है वो कोई सरकार ही नहीं है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सरेआम ये ट्वीट कर वाकई में खलबली मचा दी। इस ट्वीट के अलावा अखिलेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि मैं लिख कर दे सकता हूँ कि मोदी की तीसरी टर्म 6 महीने भी नहीं टिकेगी। अखिलेश ने कहा कि मैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के सोर्सेज से कह सकता हूँ कि ये दोनों 6 महीने के अंदर ही मोदी के लिए तांडव खड़ा कर देंगे और मोदी सरकार का टिकना मुश्किल हो जाएगा। अखिलेश ने हंसते हुए कहा कि नीतीश
नीतीश कुमार तो वैसे ही पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं और नायडू कुछ दिनों पहले तक मोदी को आतंकवादी कहते रहे हैं, देश के लिए खतरा बताते रहे हैं। ऐसे में मैं दावे से कह सकता हूँ कि मोदी के लिए नीतीश नायडू बैसाखी नहीं बल्कि पैरों के नीचे से जमीन खींचने वाले साबित होंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश का दावा सही है? क्या वाकई में नीतीश नायडू के भरोसे बन रही मोदी सरकार 6 महीने में ही गिर जाएगी या फिर प्रधानमंत्री मोदी गठबंधन धर्म निभाने में सफल हो जाएंगे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित होने के बाद शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले ही उनकी सीटें 2019 के मुकाबले कम हुई हैं, तो वहीं अब उनके 6 नवनिर्वाचित सांसदों ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से संपर्क किया है। उन्होंने एनडीए में शामिल होने की इच्छा जताई है। शिवसेना शिंदे गुट ने इसका दावा किया है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता और नवनिर्वाचित सांसद नरेश महस्के ने कहा है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से चुनकर आए 6 नवनिर्वाचित सांसदों ने एकनाथ शिंदे से संपर्क किया है। वो एनडीए और शिवसेना शिंदे के साथ आना चाहते हैं। शिंदे गुट का दावा है कि उद्धव गुट के 2 सांसद तो शिंदे से मिल भी चुके हैं और एनडीए से जुड़ने का अपना प्रस्ताव रख चुके हैं। वहीं पर 4 और सांसद लाइन में हैं, जो लगातार शिंदे गुट के संपर्क में हैं। नरेश महस्के के इस बयान से यूबीटी गुट में हड़कंप मच गया है। फिलहाल उद्धव गुट का कोई भी नेता इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। वहीं आपको बता दें, इससे पहले शिवसेना के विधायक संजय सिरसाट ने भी दावा किया था कि अगले कुछ दिनों में शिवसेना यूबीटी के कुछ सांसद और नेता उनकी पार्टी में शामिल होंगे। सिरसाट ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि शिवसेना यूबीटी के कुछ महत्वपूर्ण लोग 10 जून से पहले हमारी पार्टी में शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के बाद शिवसेना यूबीटी के कुछ नेताओं ने भी दावा किया था कि शिंदे की शिवसेना के 5-7 विधायक जल्दी पाला बदलेंगे, मगर अब 6 सांसदों का शिंदे गुट से संपर्क करना और एनडीए में जाने की इच्छा जताना साफ तौर पर उद्धव और उनकी पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने महायुति के साथ मिलकर पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। 15 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिंदे की शिवसेना को कुल 7 सीटें मिली, जबकि उद्धव गुट की शिवसेना के खाते में 9 सीटें आई। महाराष्ट्र में इस बार एनडीए को भी बड़ा झटका लगा। उसने केवल 17 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिली हैं। इसमें कांग्रेस को 13, शिवसेना यूबीटी को 9, एनसीपी शरद पवार के 8 सीट शामिल हैं। साल 2019 में महाराष्ट्र में एनडीए ने कुल 41 सीटें जीती थी। इसमें बीजेपी ने अकेले 23 सीटों पर परचम लहराया था। वहीं उद्धव की शिवसेना को 18 सीटें मिली थी, जो कि इस बार सिमट कर सिर्फ 9 रह गई। और अब अगर 9 में से भी 6 सांसद शिंदे गुट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उद्धव के हाथ तो पूरी तरह खाली हो जाएंगे। तो आपका इस पूरे उलटफेर पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।